नमस्कार। आज हमारे साथ शेफाली आप्टे जी हैं, जो कि मुंबई की जानी-मानी साइकोलॉजिस्ट हैं और वे एक बड़े रोचक विषय पर यहाँ पर लेह लद्दाख में आई हुई हैं, स्टडी करने के लिए समुद्र से पहाड़ों में। और वो है कि जो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स हाई ऑल्टीट्यूड पर सर्व कर रहे हैं, उनके क्या उस हाई ऑल्टीट्यूड के उनके ऊपर क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स होते हैं, क्या उनके ऊपर मानसिक बदलाव या परेशानियां वो झेलते हैं। तो आज हम इस बारे में इनसे जानेंगे। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं कि आज का जो मुद्दा है वो स्पेसिफिकली हमारी स्त्रियों के लिए, जो महिलाएं हैं वो क्या फेस कर रही हैं, उस पार्ट को आज हम लोग लेंगे। जो हमारी जो महिलाएं हैं जो हाई ऑल्टीट्यूड पर जाकर सेवा दे रही हैं एज सिक्योरिटी पर्सनल्स, तो उनको वह सब स्ट्रेसेस तो फेस करने पड़ते ही हैं जो कि मेल्स फेस कर रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन की कमी होना, एक बाकी दुनिया से अलग थलग होना जिसको हम आइसोलेशन कहते हैं। और हमें पता ही है कि ऑक्सीजन कम होने से हमारे लंग्स पे, हमारे हार्ट पे, इन सारे कार्डियोवेस्कुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन सभी के ऊपर प्रभाव पड़ता है। पर एक स्त्रियों में एक और ख़ास चीज़ होती है कि उनकी जो कैपेसिटी ऑक्सीजन की लेने की है, उनकी इस तरह से शारीरिक संरचना बनी हुई है कि उनको, जिसको हम कहते हैं एरोबिक और एनेरोबिक, दोनों ही तरह से उनको ऑक्सीजन की कमी मेल के बनस्पत ज़्यादा होती है, पुरुष के बनस्पत ज़्यादा होती है। और इसीलिए जब वो आगे मार्चिंग करती हैं, लोड लिफ्टिंग करती हैं, तो उनको उसी काम को करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है जो कि पुरुष कर रहे होते हैं। एक एस्पेक्ट तो ये है। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे थोड़ी बात करूँगी। फिर जो हमारा असल मुद्दा है मानसिक, उस पर फिर आप हमें बताएंगी। दूसरी चीज़ उनके लिए है फर्टिलिटी होना, उनको आगे प्रेगनेंसी करनी है, उनके बच्चे होने हैं। वो इस लो ऑक्सीजन के कारण उनकी फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है और दूर रहने से भी फर्क पड़ता है फर्टिलिटी में। उनके जो पीरियड्स होते हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। महीना उन लोगों का अक्सर बाकी जो प्लेस में लड़कियां हैं उनके बनस्बत देर से शुरू होता है, अधिकतर ये पाया गया है। और महीना जल्दी ख़त्म हो जाता है, मतलब मीनोपॉज जल्दी आ जाता है। अब कई लेडीज़ वो अपने 37-38 तक अपना कैरियर बना रही होती हैं, शादी होते होते 38-39 साल हो गए, फिर उनका एकदम मीनोपॉज आ जाता है। तो यहाँ मैंने पाया कई ऐसी लेडीज़ जिनके बच्चे फाइनली इस कारण से हो ही नहीं पाए। तो उनको जेंडर स्पेसिफिक प्रॉब्लम, फर्टिलिटी इश्यूज, पीरियड अपने आप में जो कि एक नॉर्मल मासिक आना एक कुदरती चीज़ है जो हर महीने हर स्त्री उसके थ्रू जाती है, लेकिन इनके लिए कितनी बड़ी परेशानी बन जाती है। अपने पैड्स कहाँ डालें, पूरा बर्फ़ हर तरफ फ्रोज़न है, अपने आप को क्लीन करने के लिए पानी की कमी है, टॉयलेट्स की प्राइवेसी कैसे हासिल करें। उस समय जो उनको क्रैम्प्स आते हैं और जो मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस के कारण जो मानसिक बदलाव होते हैं, उस समय बड़ा नोन है कि मेंसेस के दौरान कोई डिप्रेस होता है, कोई चिड़चिड़ा आ जाता है, किसी को बहुत ज़्यादा पेन होता है। अब ये सोचिए कि उनके लिए ये मेनी फोल्ड्स हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ करके उनके लिए वो, जैसे कहते हैं, एकदम से भयानक चीज़ की तरह से आता है जो कि एक रूटीन प्रोसेस है हमारी लाइफ की। तो इस तरीके से वो बड़ी सारे चैलेंजेस को फेस करती हैं, अपनी फैमिली को ज़्यादा मिस करती हैं। तो ये तो मैंने आपको से मेनली मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्त्रियों के अंदर जो बदलाव या उनको जो फेस करना पड़ता है हाई ऑल्टीट्यूड में, उसके बारे में मैंने बात की। लेकिन उसका जो मानसिक मुद्दा है, आपने उस पर स्पेशल स्टडी की है और हम अब आपसे जानना चाहेंगे कि आपने वहाँ क्या पाया। आप प्लीज़ बताएं। अ, मैं ये सिक्योरिटी पर्सनल्स के साथ जब भी इंटरव्यू कर रही हूँ, महिलाओं के साथ स्पेसिफिकली, बाकी जैसे आपने एकदम सही कहा कि प्रॉब्लम्स ज़्यादा अलग नहीं हैं, उनके तरफ देखने का नज़रिया और वो कितनी इंटेंसिटी के साथ एक्सपीरियंस होते हैं उसमें फ़र्क है। स्ट्रेस जो चीज़ों की वजह से आता है, जो ड्यूटी है, घर से दूर रहना है, ये काफ़ी हद तक चीज़ें कॉमन रहती हैं। बट एक पुरुष का घर से बाहर काम के लिए रहना और एक स्त्री का घर से बाहर काम के लिए रहना, इसमें बहुत फ़र्क है। घर पे बच्चा है, मायके के बारे में सोचना है, ससुराल के बारे में सोचना है, ये एक एक्स्ट्रा उसमें स्ट्रेस ऐड हो जाता है, जो फीमेल्स के लिए बहुत स्पेसिफिक है। साइकोलॉजी ये हम लोग जनरली आइसोलेशन में कभी भी स्टडी नहीं
साइकोलॉजी हमेशा ही फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड रहता है। जैसे आपने कहा कि ब्रीथ करने का कैपेसिटी कम है, बोन डेंसिटी कम है, ये सारी चीज़ें इवेंचुअली साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट करती ही हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल प्लेज अ वेरी मेजर रोल, बहुत बड़ा उसका हाथ है स्त्रियों में मानसिक तनाव में, बहुत वो रोल प्ले करता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं वो एक बहुत मेजर कारण है काफ़ी सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का। हम डिप्रेशन के बारे में बात करते हैं, हम ईटिंग डिसऑर्डर्स के बारे में बात करते हैं, हम एंजाइटी के बारे में बात करते हैं। ये सारे डिसऑर्डर्स महिलाओं में वैसे भी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं बिकॉज ऑफ द हार्मोनल इम्बैलेंस। और ये हार्मोनल इम्बैलेंस हाई एल्टीट्यूड में थोड़ा ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाता है क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल काफ़ी इरेगुलेटेड रहता है। जब मैं उनसे बात कर रही थी, कुछ महिलाओं का ऐसा एक्सपीरियंस था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है और महीना भर चलता है, या फिर अगर नहीं आता है तो 2-3 महीने आता ही नहीं है। जब आता है तभी एक नॉर्मल जितना पेन लेवल हम एक्सपीरियंस करते हैं प्लेन्स में, और वो भी करते हैं प्लेन्स में, उससे कहीं ज़्यादा पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल उनका है जब भी वो हाई एल्टीट्यूड में रहते हैं। वो पेन होते हुए ड्यूटी कंडक्ट करना, उसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपके मूड स्विंग्स होते हैं। मूड में काफ़ी मूड स्विंग इज़ अ बहुत ब्रॉड टॉपिक हो गया, लेकिन मूड में डिस्टर्बेंसेस आते हैं नेचुरली। उसकी वजह से ये घर से दूर रहने का जो एक्सपीरियंस है, बच्चा घर पे छोड़ के जाने का जो एक्सपीरियंस है, वो थोड़ा हाइटन हो जाता है। तो विमेन ऑलरेडी थोड़ी ज़्यादा वल्नरेबल है ये एक्सपीरियंसेस के लिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से होने वाले मूड डिस्टर्बेंसेस जब भी आप उसमें ऐड करते हो तो वो एक्सपीरियंस उनके लिए बहुत इंटेंसिफाइड हो जाता है। सो एक रेगुलर टास्क जो अदरवाइज इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, स्पेसिफिकली उतने टाइम के लिए वो एक हरक्यूलियस टास्क बन जाता है, एक ऐसा टास्क बन जाता है जो शायद पार नहीं किया जा सकता। तो जैसे मैंने कहा, प्रॉब्लम्स अलग नहीं है, प्रॉब्लम्स सेम है, बट ये एक चीज़ की वजह से, ये एक नेचुरल साइकिल की वजह से वही प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या फिर इंटेंसिफाई हो जाती है। बट बिकॉज ऑफ उसी की वजह से ये डिसऑर्डर्स का टेंडेंसी भी, शायद अभी हमारे पास वो डेटा है नहीं कि महिलाओं में हाई एल्टीट्यूड की वजह से ये दिक्कत है, ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ज़्यादा होते हैं या नहीं होते हैं, अभी हमारे पास वो डेटा नहीं है। बट पॉसिबिलिटी है कि बिकॉज ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिविएशन है, डिस्टर्बेंस है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस ज़्यादा है, पॉसिबिलिटी है कि उसकी वजह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होने का टेंडेंसी थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। हाँ, ये चीज़ तो खैर है कि स्ट्रेसेस जब भी बढ़ते हैं, ये जानी मानी बात है। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आपको कि हम लोग जब मेडिकल में स्टडी कर रहे थे, अपनी पढ़ाई कर रहे थे, बहुत ही जानी मानी बात है कि मेडिकल की पढ़ाई काफ़ी ज़बरदस्त होती है। तो हमारी मोस्टली बैचमेट्स से सबके पीरियड्स रुक जाते थे, और आप विश्वास नहीं करेंगे, जब लास्ट पेपर दे के निकल रहे थे तब कई लोगों को रास्ते में पीरियड आता था। तो आप सोचिए कि उस ऑल्टीट्यूड पे, उतने आइसोलेशन में, और इतना अपनी फिजिकल कैपेबिलिटीज़ के आगे जाके अपने आप को प्रूव करना है, ऊपर से मेंस्ट्रुएशन आपको ऑलमोस्ट 1 वीक के लिए फिर से पीछे ले जाता है। तो ये सब चीज़ें वो किस तरह से हैंडल कर रही होंगी। तो आपने बहुत अच्छी स्टडी की, आपने उनके साथ डायरेक्ट इंटरव्यूज़ किए और उनसे जाना कि वो लोग क्या परेशानियाँ भुगत रही हैं, और उसमें ये चीज़ बहुत बड़ी सामने निकल के आई। घर की चिंता करना, दो परिवारों की चिंता करना, छोटे बच्चों की अपनी चिंता करना, और फिर ये मेंस्ट्रुएशन एक नॉर्मल प्रोसेस जो आपको हर बार भुगतनी है, हर कुछ दिनों में वो आती ही है, और उसके साथ एक इतना बड़ा, मतलब एक तरह से युद्ध सा उनके लिए वो स्थिति पैदा हो जाती है, संकटजनक। तो हमारा जो मेन मकसद है इस वीडियो को, आज मैं आपसे बात कर रही थी और इतनी अच्छी उन्होंने हमको इनपुट्स दिए कि कैसी उनकी साइकोलॉजी 1-to-1 इंटरव्यू में सामने निकल कर आए। तो हमारा इसको सामने लाने का यही मकसद है कि जिनके भी घर के लोग ये आगे, खासकर स्त्रियाँ, दोनों को ही, लेकिन खासकर स्त्रियाँ, उनको हम लोग सब प्रणाम करते हैं कि इतना बड़ा वो लोग मुद्दा, मतलब इन सबको लेके जूझ रहे हैं, अपनी फिजिकल कैपेसिटीज़ के आगे जाके वो लोग काम कर रहे हैं हम सब के लिए। और हम ये चाहेंगे कि जो भी उनके अड़ोसी पड़ोसी, नाते रिश्तेदार, घर वाले,
और उनके संगी साथी जो भी उनके कांटेक्ट में हैं वो इस बात को समझें कि वो लोग आफ्टर ऑल एक नाजुक से मसले को वो बहुत ही ठोस तरीके से और बहुत ही वीरता के साथ लेकर के वो चल रही हैं, तो हम कहीं बस अगर उनको समझ ही लें उतना ही काफ़ी है, क्योंकि वो खुद इतनी परेशान है और उनको इतना पता हुआ कि हमारे सब लोग हमारी परेशानी को समझते हैं, बस उनको यही चाहिए और कुछ भी नहीं, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। नमस्कार और वी विश ऑल द बेस्ट जो लोग हमारे लिए आगे बढ़ के इतना काम कर रहे हैं। धन्यवाद।